अब हमने सप्लायर्स को देखना है कि हमने सप्लायर्स किस तरह फाइंड करने हैं, ऑथेंटिक ऑथराइज हों सप्लायर। तो फिर हम क्या करेंगे, गूगल पे आके ही यूएसए स्टेट्स हम लिख लेंगे। उसके साथ हम दूसरे पेज पे यूएसए मैप हम करके इसको ओपन कर लेंगे। अब दोबारा से हम अमेजोन पे आ जाते हैं। अमेजोन पे आके हम क्या करते हैं, बेस्ट सेलर के पेज में आएंगे। बेस्ट सेलर में आने से क्या होगा कि हमें जितनी भी कैटेगरीज हैं अमेजोन के ऊपर वो हमें शो हो जाएंगी। इन्हीं कैटेगरीज के अंदर हमने प्रोडक्ट को सेल करना है। अब इसमें जो अच्छी कैटेगरीज हैं लाइक आर्ट्स क्राफ्ट्स अच्छी कैटेगरी है, ऑटोमोटिव अच्छी कैटेगरी है। उसके बाद बेबी अच्छी कैटेगरी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर अच्छी कैटेगरी है हमारे पास। उसके बाद कौन सी आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, ग्रोसरी आ गई, हेल्थ एंड हाउस होल्ड आ गया, होम एंड किचन आ गया, इंडस्ट्रियल आ गया एंड साइंटिफिक वाली आ गई, किचन एंड डाइनिंग आ गई, ऑफिस प्रोडक्ट्स आ गई, पैश्योलॉन है, पेट सप्लाईज है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है, टूल्स है, टॉयज है। और ये वाली कुछ कैटेगरीज है। जब आप ये देखेंगे लेक्चर तो आप ये नोट भी चाहे कर लीजिएगा इन कैटेगरीज में कि हम इनमें ही वर्किंग आगे करेंगे। तो हमने जो कुछ सप्लायर्स हैं वो भी हमने फिर इन्हीं कैटेगरीज के फाइंड करने हैं कि हमें इस तरह की ही प्रोडक्ट मिले। अब इधर से हम क्या करते हैं कि एक कैटेगरी, जैसे कि हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की एक कैटेगरी को पिक कर लेते हैं और वापस से अपने गूगल मैप के ऊपर आते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, मैंने अभी क्या लिखा, कैटेगरी लिख के कैटेगरी मैंने उधर से पिक कर ली amazon से, और सप्लायर इन यूएसए मैंने इधर से कर लिया। अब देखिए मैं इधर से एंटर करूंगा तो क्या होगा कि हमें पूरे यूएसए के अंदर जिधर भी सप्लायर्स होंगे ब्यूटी के वो हमें शो होने लग पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से जब भी आपने मैप से सप्लायर्स को फाइंड करना है, ये जो है ना बॉटम के अंदर इस चीज को क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जैसे जब भी हम मैप को मूव करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, तो इधर जित उसके साथ साथ हमें ये रिजल्ट्स आने लग पड़ेंगे। लाइक अब देखिए मोन्टाना या इस तरफ कोई हमें शो नहीं हो रहे, मैंने मैप को मूव किया तो इधर भी हमें वो डिस्ट्रीब्यूटर शो करने लग पड़ा। एक तो मेथड ये होता है कि हम थोड़ा बहुत ये मैप को लेफ्ट राइट मूव करते जाएं और हमें न्यू डेटा या न्यू सप्लायर्स इधर मिलते जाएंगे। यहाँ पर सेकंड मेथड ये होता है कि हम क्या करें, इधर मैंने क्या लिखा है सप्लायर्ड इन यूएसए, तो वो फिर क्या दिखाएगा कि हमें यूएसए के अंदर, या इधर हम डिस्ट्रीब्यूटर लिख लेते हैं ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा अच्छा ये कीवर्ड हो जाएगा इससे। इन यूएसए मैंने लिखा है तो ओवरऑल यूएसए के हमें दिखाएगा। बट अगर मैं क्या करता हूँ कि इधर यूएसए की जो स्टेट्स हैं मैं इधर क्या करता हूँ, एक कोई स्टेट है कैलिफोर्निया। अच्छा अभी देखें कि अभी मैंने किया है तो हमें जस्ट ये कैलिफोर्निया के अंदर रिजल्ट्स दिखा रहा है, क्योंकि अब मैंने यूएसए नहीं लिखा, मैंने अब कैलिफोर्निया लिखा है। तो अब जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो हमें कैलिफोर्निया के दिखाएगा कि कैलिफोर्निया के अंदर किधर किधर सप्लायर्स अवेलेबल हैं। अब देखें इधर ली होलसेल आ रहा है हमारे पास, ली होलसेल ब्यूटी। अब इधर क्या करना है हमने, पहले वेबसाइट हम ओपन करके चेक करते हैं कि कौन सा वाला ली वाला है। अच्छा ये दूसरा है। अच्छा अब हमने क्या करना है, ली होलसेल अभी हमारे सामने एक आया है, ये कैलिफोर्निया का सप्लायर है। ली होलसेल कैलिफोर्निया के अंदर अवेलेबल है क्योंकि हमने जो कीवर्ड लिखा है वो कैलिफोर्निया के हमें सप्लायर दिखा रहा है। अब हमने क्या करना है, वन बाय वन हमने देखना है। इनके 3.6 बहुत ज्यादा रेटिंग डाउन हो रही है, क्यों हो रही है हमने वो देखना है कि क्यों इनके रिव्यूज इतने कम आ रहे हैं। तो हम लोएस्ट पे करके देखते हैं कि इनको जो लो रिव्यूज आए किस बेस पे आए। जो कस्टमर सर्विस होती है, मोस्टली कस्टमर जो होते हैं अगर कस्टमर सर्विस को रिव्यू दे रहे हैं तो हमने देखना है कि किस वजह से वो रिव्यू दे रहे हैं। कुछ ये भी होता है कि कैलिफोर्निया के इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम टाइप की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं,
वो फेक रिव्यूज भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने रीड करके ही हमें आइडिया होता है कि ये रिव्यू फेक है या रियल वाला है। जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं या अच्छे सप्लायर्स होते हैं वो हर रिव्यू का रिस्पांस करते हैं। जब भी कोई कस्टमर रिव्यू देता है तो वो आके रिस्पांस करते हैं। इससे पता चलता है कि ये ऑथेंटिक अच्छे हैं कि ये रिस्पांस कर रहे हैं। कुछ तो इस तरह रिस्पांस कर देते हैं ना कि हमसे गलती होगी है, बस हमें जो है नेक्स्ट टाइम हम ख्याल रखेंगे। एक ऑटोमेटिक रिप्लाई उन्होंने बनाया होता है हर रिव्यू का, बैड रिव्यू का देते हैं। तो वो एक अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने, अगर एक कस्टमर को इशू फेस हुआ है, वो उसको सॉल्व करने के बजाय या अच्छे से रिस्पॉन्स करने के बजाय एक ऑटोमेटिक रिप्लाई डाल दें, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो हमने वो उस चीज़ को भी देखना है कि किस तरह का ये बिजनेस वर्क कर रहा है, कस्टमर को किस तरह लेके डील कर रहा है। क्योंकि अगर हमने इनके साथ बिजनेस करना है, हमारे साथ सेम इशू आता है जो दूसरे कस्टमर्स को आ रहा है, तो हमारा भी वो सॉल्व नहीं करेंगे फिर अगर दूसरों का नहीं उन्होंने किया। तो अभी हम रिव्यू पढ़ते हैं। अच्छा, ये रूड आ गया। अब इसके बाद ये रूड बिहेवियर के ऊपर ही इनका एक जो है रिव्यू है, 5 साल पहले आया हुआ। तो इससे 5 साल पहले आया है, इसका मतलब ये बिजनेस बहुत पुराना है, मार्केट के अंदर बैठा हुआ है। अगर 5 साल रिव्यू पहले भी लोग इसको दे रहे हैं तो ये 4 साल पुराना है। अच्छा, ये भी जस्ट उनके ओपनिंग आवर्स के स्टोर बंद था उसके ऊपर रिव्यू है। अच्छा, ये भी रिव्यू है उसके ऊपर ही। अच्छा, ये रिफंड के ऊपर है। अच्छा, ये कोई रिटेल कस्टमर है, तो वो जो भी ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो होलसेल जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने एक दो परचेज करनी होती है उनको प्रोडक्ट्स नहीं देते। तो समटाइम ये भी कस्टमर आकर रिव्यू दे देते हैं कि ये हमें कह रहे हैं कि 200-300 डॉलर की परचेजिंग करें। अगर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर तो डेफिनेटली वो एक दो प्रोडक्ट नहीं देगा, वो होलसेल में ही हमें देता है। दे डू नॉट सेल टू पब्लिक ऑनलाइन, दे डू नॉट हैव एक्सेस लाइक सुपर। अच्छा, इसमें भी कोई बैड रिव्यू नहीं है। तो इस तरह हमने देख लेना है कि किस बेस पे इन्होंने रिव्यू दिए हैं। कि कोई इनकी हमने जो फोकस करना होता है ना रिव्यूज पे, हमने देखना होता है कि किसी के साथ स्कैम नहीं हुआ। स्कैम के अलावा फिर भी बाकी चीजें हैं जो हम एडजस्ट हो जाती हैं। वो जब हम बात करते हैं तो हमें उनका बिहेवियर का तो पता चल ही जाता है ना। जब हम एक दो दफा कांटेक्ट करेंगे मेल के थ्रू, हमें आइडिया हो जाता है कि इनका किस तरह से बिहेवियर है। अच्छा, तो ये इसी तरह हमने रिव्यू को पढ़ते जाना है, जो है कि किस तरह आ रहे हैं इनके रिव्यूज। अगर कोई ऐसा रिव्यू लाइक इन किसी को प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई, उन्होंने पेमेंट कर दी है, या फिर किसी के साथ स्कैम हुआ है, या किसी को प्रोडक्ट खराब मिली है, इस तरह के रिव्यूज हों, फिर हम डेफिनेटली इसको स्किप कर देंगे, हम मजीद इनको कांटेक्ट नहीं करेंगे। बट अगर रिव्यूज हैं, कस्टमर जो है इनका स्टोर बंद था, ये जो है रिटेल कस्टमर को डील नहीं करते, वो डेफिनेटली नहीं करेंगे क्योंकि ये होलसेलर है, ये होलसेल बल्क में परचेज जो है प्रोडक्ट्स देते हैं। तो इस तरह के रिव्यूज हैं, तो उनको हम फिर इग्नोर करेंगे, हम कांटेक्ट कर लेंगे। जस्ट हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई स्कैमर का रिव्यू ना हो, कि किसी के साथ ने स्कैम किया है या किसी को प्रोडक्ट पैसे लेके किसी को प्रोडक्ट नहीं दी। ऐसे अगर रिव्यूज हैं फिर हम स्किप कर देंगे, अदरवाइज हम एक बार कांटेक्ट करके देखेंगे। हो सकता है हमारे लिए अगर ये रिव्यूज इस तरह के कस्टमर सर्विस को आए हैं, हो सकता है इनके पास इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हों, हमारा एक्सपीरियंस दूसरे कस्टमर से अच्छा हो, कि हमारे साथ वो डील अच्छी कर लें। अच्छा, अभी एक ये है, अभी हमने इनकी वेबसाइट को ओपन किया हुआ था, अब हमने क्या करना है, डेटा भी साथ साथ कलेक्ट करते जाना। हम क्या करेंगे, आप ये न्यू टैब एक ओपन कर लेंगे अपना, गूगल का जो भी आपका अकाउंट होगा, ये इधर ये डॉट्स बने होते हैं गूगल एप्स के, इस पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, शीट्स पे आना है। शीट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू जो है स्प्रेडशीट बना लेंगे गूगल शीट के अंदर। और हम क्या करेंगे, इधर कुछ इंफॉर्मेशन हम पहले टाइटल लिख लेते हैं। इधर मैंने क्या लिख लिया, सप्लायर वेबसाइट।
ईमेल, और ये इधर हम फोन नंबर ऐड कर देते हैं। अच्छा, अभी हम इसको इधर ही रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब हम चीज़ें बनाएंगे तो इस शीट को हम मज़ीद ऐड करते जाएंगे इनमें चीज़ें। अभी हमने क्या करना है कि कोई भी जो है एक वेबसाइट है, जैसे कि ये सप्लायर की वेबसाइट है, इसको हम कॉपी करेंगे इसके टाइटल को, कि हमें ये अच्छा लगा। मैं वो बता रहा हूँ कि जब आपको कोई सप्लायर अच्छा लगता है, अब हमने इनका डेटा भी साथ साथ स्टोर करते जाना, जो भी अच्छे अच्छे हमें मिल रहे हैं। इधर हम क्या करेंगे, सप्लायर की वेबसाइट को पेस्ट करेंगे। अब देखेंगे लाइन से बाहर आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इसकी जो टॉप का रो है, ए सेक्शन है, इसको क्लिक करेंगे। और ये इधर जो है, एक सेकंड, ये वाला है, हाँ ये वाला, ये जो है ना टेक्स्ट रैपिंग, ये टूल गूगल शीट के अंदर, इस पे क्लिक करेंगे और हम इधर से इसको क्या करेंगे, ये दोबारा से हम करेंगे क्योंकि ये वाला सिलेक्ट था, तो हम ए सिलेक्ट करके इधर से हम क्या करेंगे, इसको रैप कर देंगे। हमने वेबसाइट देखें, हमने ना भी तीन चीज़ें ही ऐड करनी है जब भी हम किसी सप्लायर की इंफॉर्मेशन अभी फाइंड करेंगे। तो तीन चीज़ें, जब आप गूगल से कोई सप्लायर देखती हैं, तो हमने वेबसाइट ओपन की, उसकी डोमेन जो है, मेन डोमेन उसकी कॉपी करके शीट के अंदर एंटर कर दी। अब हमने ईमेल इसकी फाइंड करनी है। ईमेल मोस्टली हमें क्या होता है, ये बॉटम से ही मिलती है, मोस्टली बॉटम के अंदर इन्होंने ईमेल अपनी ऐड की होती है। हम स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे इधर नहीं है क्योंकि कॉन्टैक्ट का पेज इधर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टॉप में ही हेडर के अंदर हमें कॉन्टैक्ट का पेज हमें दिखा रहा है, तो हम इधर जाएंगे। अब देखेंगे कि इधर इधर भी कोई कॉन्टैक्ट के पेज पे भी हमें इनकी ईमेल नहीं मिल रही, क्योंकि इन्होंने जस्ट फॉर्म इधर दिया हुआ है। अब देखें वेबसाइट, अगर वेबसाइट पे हमें कोई मेल नहीं मिल रही, दो ही जगह होती है ना वेबसाइट पे, यहाँ तो हमें ये बॉटम के अंदर अपनी जो है ईमेल प्रोवाइड कर दें, तो इधर बॉटम के अंदर कोई ईमेल नहीं है, इनके कॉन्टैक्ट पे पेज पे भी कोई ईमेल नहीं है। हम एक दफ़ा फेसबुक पे चेक कर लेते हैं, मोस्टली फेसबुक से हमें ईमेल मिल जाती है। तो ये हमें इधर से वेबसाइट इनकी फेसबुक से, जो इस बिजनेस का फेसबुक का पेज है, उधर से हमें मिल गई है। अच्छा, कॉपी कर लिया हमने, एक तो इनकी ईमेल कॉपी कर ली और इनका फोन नंबर भी हमें मिल गया। अभी जो हम निकाल रहे हैं सप्लायर्स, अब हमें ये इस बात की श्योरिटी नहीं है कि ये रीसेल हमें करने दें, या इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये अमेजोन पे रीसेल करते हैं, या इनके डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई कर सकते हैं अमेजोन पे या नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं मिलती। ये हमें कांटेक्ट करने के बाद ही पता चलेगा इनसे। जब हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपकी इनवॉइसेस होती हैं, अमेजोन एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। उसके बाद जो है, जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो ऑथेंटिक हैं या आपने फेक प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं, तो मोस्टली जो होता है, हमने जब भी कांटेक्ट करते हैं मोस्टली झूठ नहीं को बोलते, सच बता देते हैं। हाँ, कोई स्कैमर हो वो बोल ले जाएगा झूठ के, हम ये भी हैं ये भी हैं, बट जिनकी कोई फिजिकल लोकेशन हो, इतने साल से मार्केट में बैठा हो, वो मोस्टली झूठ नहीं बोलते, वो सच बता देते हैं हमें। बट फिर भी हमें कांटेक्ट एक दफ़ा करना पड़ता है इनसे कंफर्मेशन के लिए। तो उसी के लिए हम अभी डेटा कलेक्ट कर लें, हम अभी ईमेल, एक बार हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, साथ साथ अगर मेल करना चाहें तो हम मेल कर सकते हैं, या डेटा कलेक्ट करके हम एक साथ सभी सप्लायर को मेल कर सकते हैं। अभी इधर देखें, हमने फ़ोन नंबर ऐड करना है, तो मेल वाला हम पर प्रोसेस बाद में करेंगे, पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अभी हम देखें इधर, जो है मैंने नंबर ऐड किया ना, तो अभी ये एरर दे रहा हमें। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कि शिफ्ट दबा के, शिफ्ट और ये हैश टैग हम लगा लें पहले, फिर उसके बाद नंबर को पेस्ट करें, तो फिर नंबर हमारे पास आ जाएगा, एरर नहीं आएगा। ये वाला साइन हमने हैश टैग का इधर ऐड कर देना नंबर वाली फील्ड के अंदर। अच्छा, ये तीन चीजें हमने ऐड करनी है अभी फिलहाल, जब हम फाइंड करेंगे सप्लायर्स। अभी इसी तरह वन बाय वन हम स्क्रॉल करते जाएंगे, हम इनको वन बाय वन देखते रहेंगे, रिव्यूज हम पढ़ते जाएंगे। अगर किसी ने स्कैमर या किसी के साथ स्कैम वगैरह नहीं हुआ है,
तो हम फिर इसकी जो है फर्दर ये वेबसाइट के लिंक इन्होंने साथ साथ दिए हैं, जिनकी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उनके इधर वेबसाइट के लिंक अवेलेबल हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट आगे ओपन होती जाएगी। तो इसी तरह सेम प्रोसीजर के हमने इनकी जो है ये कॉपी किया, जो इनकी वेबसाइट का लिंक है इधर आकर शीट के अंदर पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने स्क्रॉल किया, इनका जो नंबर होता है इन्होंने इस बॉटम के अंदर दिया हुआ नंबर कॉपी कर लिया हमने। और उसके बाद हमने देखना भी इनकी जो ईमेल एड्रेस है। अच्छा, इनके जो देखे ना बॉटम के अंदर भी नहीं है जो है कोई ईमेल एड्रेस, तो कॉन्टेक्ट अस का पेज भी नहीं है। तो एफ ए क्यूज वाले पेज के ऊपर हमें ईमेल एड्रेस इनका मिल गया। अगर नहीं इस तरह मिलता ना तो हम क्या करते हैं समटाइम्स इस तरह कॉपी करके जो वेबसाइट का जस्ट सप्लायर का नेम है, ये सारी डोमेन्स में हमने कॉपी नहीं करनी। इस सप्लायर का नेम है फ्लॉलेस ब्यूटी होलसेल है ना, इसका सप्लायर का नेम, तो हम सिंपली ये वाली इधर इसको कॉपी करेंगे पेस्ट करके कॉन्टैक्ट ईमेल। अच्छा अब देखें, जो गूगल ने ही हमें इंफॉर्मेशन फैच करके बता दी, अगर हमें उसने बता दिया कि फर्स्ट पे ही इसी वेबसाइट का एफ ए क्यूज का पेज हमारे सामने आ गया, इसको हम ओपन करेंगे जब, तो हमें इधर से इनकी ईमेल आ मिल जाएगी। तो हमें ये गूगल इंफॉर्मेशन ने हमें प्रोवाइड कर दिया कि आप इनके एफ क्यूज वाले पेज पे ये चीज़ अवेलेबल है। जो हमने गूगल से क्या इंस्ट्रक्शन गूगल को दिया कि हमें फ्लॉलेस ब्यूटी होलसेल की कॉन्टेक्ट ईमेल चाहिए, तो गूगल ने पहले ही सर्च रिजल्ट में हमें वो बता दिया कि ये वाले पेज पे ईमेल इनकी एक अवेलेबल है, इसी वेबसाइट के अंदर जो पेज है, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन जितने भी डेटा वेबसाइट्स का वो जो गूगल के पास स्टोर होता है, तो गूगल इजीली इंफॉर्मेशन को हमें बता देता है कि इस पेज पे हमें ये कॉन्टैक्ट ईमेल मिल जाएगी। इसी तरह अगर फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा तो हम सप्लायर का नेम लिख के फ़ोन नंबर लिखेंगे तो हमें फ़ोन नंबर वाले पेज पे गूगल ले जाएगा, जो रिजल्ट सर्च रिजल्ट्स हमें टॉप के ऊपर दिखा देगा। ये हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं इंफॉर्मेशन फाइंड करने के, अगर हमें वेबसाइट पे नहीं मिल रही। बट मोस्टली हमें वेबसाइट से ये वाली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब ईमेल और इंफॉर्मेशन मैंने किधर से निकाली है, यहाँ तो हमने टॉप चेक करना है, टॉप पे कोई कॉन्टेक्ट का पेज है तो ठीक है, उधर जाके हम देखेंगे उधर ईमेल या फ़ोन नंबर मेंशन होता है। अगर कॉन्टेक्ट अस का पेज नहीं है, बॉटम में आएंगे, बॉटम में ईमेल और फ़ोन नंबर इसी सेक्शन में मेंशन होता है। जैसे इन फ़ोन नंबर तो ऐड मेंशन किया था बट ईमेल इधर मेंशन नहीं थी। यहाँ बॉटम के अंदर कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा। अगर कॉन्टेक्ट अस का पेज नहीं है तो एफ में जाएंगे, उधर से भी मिल रही तो फिर देखेंगे हम इधर कि इनका कोई ऑप्शन वगैरह है। इधर उन्होंने बॉटम के अंदर या टॉप के ऊपर ही अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिए होते हैं या आइकन लगाए होते हैं इस तरह, जैसे पिछली वेबसाइट में हमें शो हो रहे थे। तो इधर फेसबुक का अगर आइकन शो हो रहा है तो फेसबुक के आइकन पे क्लिक करके उनका फेसबुक का पेज आ जाएगा, तो उधर से हमें ये लेफ्ट साइड पे इंट्रो के नीचे इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इधर से हम निकाल सकते हैं। अगर नहीं, लास्ट स्टेप हमारे पास यही होता है कि फिर हम गूगल पे जाएं और ये वाला जो सप्लायर का नेम ऐड करके कॉन्टैक्ट ईमेल लिखें, तो वो पूरी वेबसाइट गूगल अपनी चेक कर लेगा। अगर कहीं पे मिस होगी हमें तो वो हमें बता देगा। या फिर फॉर्म होता है जो पिछली वेबसाइट पे हमें, अगर हम पिछली वेबसाइट पे जाएं, ये वाली जो वेबसाइट थी हमारे पास, इस तरह का कॉन्टैक्ट का फॉर्म होता है। इधर हम नेम लिख लेंगे, इधर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और अपनी जो भी हमने इनसे लाइक अप्रूवल लेना है ना कि होलसेल का अकाउंट इनके साथ क्रिएट करना है, इन सप्लायर्स के साथ, जितने भी होलसेल सप्लायर्स होते हैं उनके साथ या ब्रांड के साथ हमारा क्या काम होता है कि हमने होलसेल का अकाउंट बनाना है। होलसेल का अकाउंट बनाएंगे देन हम इनसे बल्क में परचेजिंग कर सकते हैं, तो अपना मैसेज हम इसके थ्रू डिलीवर कर लेंगे। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो भी आगे क्लास में हम देखेंगे कि हमने किस तरह कांटेक्ट करना है और मेल वगैरह बनानी है।
अच्छा, ये दो मैंने फाइंड कर लिए। अभी हम वापस मैप पे आते हैं, इसी तरह वन बाय वन हम, फिर मैं बता रहा हूँ स्पॉन्सर्ड वाले पे हमने नहीं जाना, स्पॉन्सर्ड को हम स्किप कर देंगे जी। ये गूगल के एड्स, गूगल मैप के ऊपर भी एड्स रन कर रहे हैं ना ये सप्लायर, तो इनको हम स्किप कर देंगे। इस तरह हम वन बाय वन देखते गए, हमें जो जो मिलता गया हम उसको वन बाय वन शीट में ऐड करते जाएंगे। अभी जस्ट मैं कैलिफोर्निया का भी दिखा रहा हूँ आपको। अगर हम इधर जाकर गूगल पे देखें तो इधर मल्टीपल स्टेट्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि ब्यूटी, जैसे एक है टैक्सीज में आगे हम कॉपी किया। अभी देखें, ब्यूटी एंड होलसेल पर्सनल केयर डिस्ट्रीब्यूटर इन कैलिफोर्निया है ना। अभी हम क्या करेंगे, कैलिफोर्निया के हमने सारे सप्लायर्स देख लिए वन बाय वन। अब हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब ब्यूटी एंड होलसेल के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो टैक्सीज के जितने भी होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। इस तरह हम टैक्सीज के वन बाय वन चेक करते जाएंगे और शीट में ऐड करते जाएंगे। इसके जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इस तरह हम स्टेट चेंज करते जाएंगे। बस अब हमने फिर जब हमने देख लिया कि हमने मल्टीपल सप्लायर्स फाइंड कर लिए हैं, एक कैटेगरी के ब्यूटी के हमने बहुत सारे सप्लायर्स फाइंड कर लिए हैं, अब हमें कैटेगरी चेंज करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वापस अमेजोन पे आएंगे और इधर से हम क्या करेंगे, पेट सप्लाईज, पेट सप्लाईज वापस आएंगे हम इस, और इधर से हमने जिस कैटेगरी को चेंज करना है, बाकी हमारे कीवर्ड तो हम बाद में स्टेट वगैरह चेंज करेंगे ना। तो इधर हमने कीवर्ड, इस कहने का मतलब ये है कि कीवर्ड हमारा जो है ये वाला पेट सप्लाईज। जब हमने एक कैटेगरी रखनी है, जैसे हमने एक कैटेगरी रखी ब्यूटी एंड, जो है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर वाली ये कैटेगरी रखी, हमने जितनी स्टेट्स में जाना है सब स्टेट्स को वन बाय वन इधर ऐड करके उनके सप्लायर्स फाइंड कर लिए। फिर हमने क्या किया, दूसरी कैटेगरी इधर ऐड की, पेट सप्लायर्स। फिर डिस्ट्रीब्यूटर इन टैक्सीज, तो टैक्सीज के अंदर जितने भी अब पेट सप्लायर्स के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा टैक्सीज, तो हमने स्टेट चेंज करते जाना इधर से। पहले हमने पेट सप्लाई टैक्सीज में फाइंड किए, तो फिर हम वापस कैलिफोर्निया में आ जाएंगे। तो कैलिफोर्निया के अंदर पहले हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के कर रहे थे, अब हमने पेट सप्लाईज के जो है फाइंड करने हैं सप्लायर। तो इस तरह वन बाय वन आते जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं कि शीट में भी अच्छे से, अगर हमने शीट को मेंटेन करना है तो हम ये कर सकते हैं कि हम वन बाय वन कैटेगरी वाइज ऐड करते जाएं अपने सप्लायर्स को। जैसे कि इस वाली कैटेगरी, ये वाली शीट है, इधर हमने दो भी ब्यूटी के ऐड किए हैं ना, तो हम ये शीट वन है जो इसको इधर राइट क्लिक करके शीट वन को रीनेम करेंगे और ब्यूटी सप्लायर्स, ये ब्यूटी सप्लायर्स हमने ऐड कर दिए। तो ये हमारी इस वाली शीट के अंदर ब्यूटी के सप्लायर्स लेंगे। यहाँ पे प्लस का आइकन आपको शो हो रहा होगा बॉटम के अंदर, इस पे क्लिक करेंगे, इसको हम रीनेम करके पेट सप्लायर्स। अच्छा ये देखें, और इधर हम फिर क्या करेंगे, पेट के सप्लायर्स जितने भी हम वन बाय वन ऐड करेंगे उस तरह हम इधर ऐड कर देंगे। जब पेट के हो जाएंगे फिर हम एक कैटेगरी और बता देंगे जो कि